बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं इसके बारे में लास्ट क्लास में आपको बहुत कुछ बताया कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है और इसके तमाम 5-7 क्वेश्चन कराए। अब मैं आज आपको एक्सरसाइज करा दूँ उसको बेस्ड। जरा देखिए, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x plus 70 is strictly increasing on r, is strictly increasing on r। ठीक है बेटा, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना। इंक्रीज निकालने के लिए मैंने बोला था ये जो आपकी बुक में जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्या है, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो या इंक्रीज, आप तो सिर्फ मान के चले हमने आपको इंक्रीज और डिक्रीज सिखाया। ठीक है ना, क्या सिखाया जरा ये देखें आप। हमने आपको ये सिखाया कि कोई फंक्शन होगा उसका डी बाई डी एक्स करेंगे। क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इज सेट 70 और इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 है ना। अब आप ये देखते हैं कि दिस इज एफ एक्स ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग on every real value of x because f dash x की वैल्यू क्या है, 3 और 3 ग्रेटर देन 0। आपको x कुछ भी हो डजंट मैटर, क्योंकि f dash x की वैल्यू तो कांस्टेंट आ रही, तो ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो मैंने लिख दिया f x इज इंक्रीजिंग ऑन एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना। जरा सेकंड देखें, सो दैट द फंक्शन e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। इसमें भी यही करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। बेटा मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, ये होगा e की पावर 2x into 2 हो गया ना। अब जरा देखें, द डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है क्या। बेटा ये डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली, और आपको दिख भी रहा है e की पावर 2x ग्रेटर देन 0। क्यों, ये तो कांस्टेंट है और e की पावर मतलब कुछ भी होगा लेकिन है तो पॉजिटिव, तो 2 into पॉजिटिव क्या होगा बेटा, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज ग्रेटर देन 0 है ना। आप ये देखेंगे अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या करेगा, fx इज स्ट्रिक्टली लिखें या इंक्रीजिंग लिखें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। ओके, अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x। और इसके 3 पार्ट, पहला मैं बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा 0 से पाई, सेकंड बोला 0 से पाई बाई 2 से पाई बाई के बीच में ये डिक्रीज करेगा, और थर्ड में बोला नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज 0 to पाई। तो आप देखें क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपके ये फंक्शन लिख लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। डी बाई डी एक्स, मैं डी बाई डी एक्स निकाला। अब क्या करेगा आप, जो डी बाई डी एक्स है दिस इज इक्वल टू क्या है, cos x। ये क्या है, cos x। अब जरा देखें इसको कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा, जब f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव। वी नो दैट fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीज, लेस देन 0 फॉर डिक्रीज। अब बेटा जरा इसको देखें, अगर इसका किसका 0 से पाई, 0 से पाई ये वैल्यू रखे हैं cos x, और x कहां से, x कहां के सेंटर में 0 से पाई। 0 से पाई मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। सो f डैश x क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। सो fx इज इंक्रीजिंग, कौन सा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, strictly increasing on
किस इंटरवल में 0 से पाई बाई 2 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप ये रखें ये पॉजिटिव आएगा बेटा। दिस इज द ए पार्ट। बी पार्ट जरा देखें, बी पार्ट देखें, ए पार्ट। बी पार्ट देखें बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो एफ डैश एक्स तो ऑलरेडी आपने निकाल लिया, एफ डैश एक्स ये क्या है बेटा, लेस देन 0 होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज के लिए। और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, cos x लेस देन 0 इन इंटरवल पाई बाई 2 से बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, मींस ये क्या होगा, लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। सो हेंस प्रूफ ये क्या होगा बेटा, f डैश x इज लेस देन 0। सो fx is strictly decreasing on 0 से पाई बाई 2 से पाई। ठीक है बेटा। थर्ड देखिए बेटा, ये बोल रहा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज। किस इंटरवल में, 0 से पाई। आपको दिख रहा है बेटा, ये इधर देखिए आप, ये 0 से पाई, ये 0 से पाई है, 0 से पाई के बीच में fx is increasing, strictly increase on किस में कर रहा है बेटा, 0 से पाई बाई 2 and fx is strictly decreasing on पाई बाई 2 से पाई। So in interval 0 to pi fx increase and decrease. So we can say that fx is neither, पीछे वालों को दिख रहा है बेटा, fx is neither increase or nor decrease। बेटा इंक्रीज को मैं एरो से अप से और डिक्रीज को डाउनवर्ड से डिनोट करूंगा। मैं बोला कि fx is strictly increase, 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या कर रहा है, इंक्रीज, एंड fx is strictly decrease पाई बाई 2 से पाई। सो इन इंटरवल आपसे किसने पूछा, 0 to पाई। सो इन इंटरवल 0 से पाई, और आप देखें दोनों को कंबाइन करते हैं तो 0 से पाई हो गया। सो इंटरवल 0 से पाई fx increase and decrease, so fx is neither increase nor decrease in 0 to, ये लिखना जरूर, ओके ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द इंटरवल इन व्हिच fx गिवन by 2x square minus 3x is strictly increase or decrease। अगेन बेटा आप क्या करेंगे, dy dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy। पहला काम इंक्रीज और डिक्रीज में यही करते हैं बेटा। dy dx निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा 4x minus 3। पहला ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है बेटा, जल्दी से बताएं आप। स्ट्रिक्टली इंक्रीज, फाइंड द इंटरवल फाइंड करना है स्ट्रिक्टली। अब आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए देखें, अब आप क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। f डैश x को 0 करते हैं, मींस 4x minus 3 को क्या कर देंगे, 0। अगर इसको 0 कर देगा आप तो इसके बाद क्या होगा बेटा, ये x की वैल्यू आएगी 3/4। x इज 3/4, और ये नंबर 9 पे देखें जरा, ये 3/4 है, होगा ना 3/4 बेटा। ये होगा प्लस इंफिनिटी, ये होगा माइनस इंफिनिटी। 3/4 से कोई भी बड़ा नंबर रख दें, सपोज 10 रख दिया, 10 into 4 is 40 minus 3 कितना होगा, 37। आपने राइट मोस्ट पोर्शन चेक कर लें इक्वल, तो ये किससे, f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x की वैल्यू 10 रखी, तो 40 minus 3 is 37, और अल्टरनेट साइन लगा देंगे प्लस और माइनस।
अब आप कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से, ठीक है ना, कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो बेटा ये फंक्शन ये लेफ्ट से चलने की जरूरत नहीं, कौन मैं मैक्सिमम मिनिमम बता, आपको सिर्फ ये बताना है कि इंक्रीज किसमें करेगा, डिक्रीज। बेटा जो पॉजिटिव है इसमें फंक्शन इंक्रीज करता है और जो नेगेटिव है इसमें फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज। तो ये फंक्शन किसमें इंक्रीज कर रहा है, 3/4 से लेके इंफिनिटी, इसमें फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, और माइनस इंफिनिटी से लेके 3/4 से ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसमें क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ठीक है। इसको आप x ऐसा भी ले सकते हैं, x ग्रेटर देन 3/4, इसको आप x से ऐसा भी ले सकते हैं, x लेस देन 3/4, ठीक है। ये लिख दें या ये लिख दें, ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों चीजें एक ही। तो बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब दिस इज a और दिस इज b, कोई दिक्कत, इसको रखो। तो अगर आपको दो टाइप के क्वेश्चन कराए थे, एक में तो इंटरवल फाइंड आउट करना है, दूसरा प्रूव दैट। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन थे प्रूव दैट के थे, ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। और इंटरवल फाइंड आउट के लिए क्या करना होता है, dy/dx निकालें, एक पे 0 से कर दें, x निकालें क्रिटिकल पॉइंट और नंबर लाइन पे डिनोट कर दें। तो जो पॉजिटिव आएगा वो इंटरवल इंक्रीज करेगा, जो नेगेटिव आएगा वो फंक्शन डिक्रीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx गिवन बाय, ये इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज। बेटा अगर आपको इंटरवल निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं और इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। जो इंटरवल प्लस में आता था उसमें इंक्रीज होता था, और जिस इंटरवल में नेगेटिव आता था साइन, वो क्या करते थे, डिक्रीज। तो आप क्या करें, फंक्शन लिखा, पहले आप फंक्शन को कॉपी कर लें, इसके बाद बेटा क्या करेंगे आप, इसके बाद आप dy/dx करेंगे, इसका dy डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही होगा, यही होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, dy/dx, तो ये 6x², 6x, और बेटा ये कितना हो जाएगा, -36, ठीक है ना, दिस f', कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, f' को क्या कर देते हैं 0, मीन 6x² - 6x - 36 इक्वल टू 0। बेटा इसमें से कॉमन क्या जाएगा, 6, तो ये बचेगा क्या, यही बचेगा। इसके फैक्टर बनाएंगे, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेंगे 6, तो ये हो जाना चाहिए -6x प्लस बनाना चाहिए, तो 3 और 2 आना चाहिए, 3। अब ठीक है बेटा, ठीक है ना, और ये कितना होगा, ये बेटा x - 3, और ये क्या हो जाएगा, x - 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x - 3 और अगला x - 2। बेटा आइदर x इक्वल टू x - 3 को 0 करेंगे तो बेटा x का वैल्यू क्या आएगा 3, और x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2। अब बेटा ये 2 और 3 आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। ये 2 है और ये क्या है, ये 2, सॉरी ये 3 हो गए, 2। अब जो राइट मोस्ट पोर्शन होता है बेटा, ये इनफाइनाइट माइनस, राइट मोस्ट पोर्शन को चेक करना होता है। 3 और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी एक नंबर ले लें। सपोज आप लेना चाहेंगे 6, आपने लिया 6, आप 6 को पुट करके देखें इसमें, किसमें, यही तो आया था, बस यही आया था ना, टोटल यही आया था 6। अगर इसमें आप 6 रखना चाहेंगे ना, 6 - 3 इज पॉजिटिव, कोई भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। या आप डायरेक्ट इसी में रख दें तो ये कितना होगा, ये 36 इंटू 6 नियर अबाउट 200 के, और ये 36 और 36 72, तो ये गिव पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा किस इंटरवल में फंक्शन देखें जरा, इसमें इंक्रीज कर रहा, जो पॉजिटिव है इसे बोलते हैं बेबी कर्व मेथड।
वेव बना दिया आपने। और जो इंटरवल कहाँ -∞ से 2 और बेटा कहाँ से 3 से, ये फंक्शन क्या कर रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कर रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बेटा आप देखेंगे 2 से लेके 3 के बीच में ये फंक्शन क्या कर रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये करते हैं बेटा इन दोनों इंटरवल में, तो इसको क्या लगा दे, यूनियन, मतलब ये और इंक्लूड दोनों है। तो -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞ स्ट्रिक्टली इंक्रीज और 2 से 3 स्ट्रिक्टली डिक्रीज। दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। इंटरवल निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, इक्वेट करते हैं, और जो प्लस है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, जो नेगेटिव वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 6। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच fx आर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें भी आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। दिस इज द टाइप नंबर 2। आप dy/dx निकालें, इक्वेट 0 करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें, नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, देन हम बात करेंगे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन 1 क्या है बेटा, x² + 2x - 5, यही है ना, यही। तो बेटा दिस इज इक्वल टू fx। अब आप क्या करेंगे, dy/dx करेंगे, fx और इस तरफ dy/dx x² + 2x - 5। बेटा ये क्या होगा, f' और यहाँ पे क्या होगा 2x + 2, यही होगा। और अगले स्टेप में f' को करेगा 0, मींस 2x + 2 = 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, x = -2/2 इज -1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, x आ गया बेटा -1। अब आप क्या करें, इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर दें, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है बेटा, ये होगा +∞ और ये होगा -∞। बेटा बेबी कर्व ड्रॉ कर दें ना, इस तरह। ओह, बेबी कर्व तो बाद में ड्रॉ होगा, पहले साइन तो चेक कर लें बेटा। साइन -1 से बड़ा और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी एक नंबर रख लो, कोई भी नंबर क्या रखना चाहेंगे, किसमें, f' मतलब 2x + 2। माना आपने 0 रखा, तो 0 × 2 इज 0, 0 + 2 इज 2। इसमें आप देखेंगे ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा मींस ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो अब भी बना, अब भी बना। आप देखें कि -∞ से -1 के बीच में ये फंक्शन क्या कर रहा है, और -1 से -1, ये बेटा नेगेटिव है, ये क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे बेटा, इधर देखें कहाँ पे, ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और बेटा -1 से इनफाइनाइट के बीच में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये आपके आंसर है कि किस फाइंड द इंटरवल -∞ से -1 एंड -1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन बी। जैसे बी है ना, कि बी बोल रहा है कि fx = क्या है बेटा, 10 - 6x - 2x²। आप डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट करें बेटा। आप डिफरेंशिएट जब करेंगे इसको, तो बेटा ये क्या आएगा, जल्दी से देखें बेटा, ये आएगा 0, ये आएगा -6 और ये -4x, यही आएगा। देन आप क्या करेंगे, dy/dx = 0 मींस -6 - 4x = 0। तो बेटा -6 = 4x, ये ना, और x की वैल्यू होगी 6/4, तो ये कैंसिल होके ये 3 टाइम्स है 2 टाइम्स, तो x = -3/2, x = -3/2। इसको वेव बना दें, बेबी कर्व, ठीक है बेटा। ये इनफाइनाइट हो गए, -∞। नंबर लाइन पे x = -3/2 को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब -3/2 से बड़ा इनफाइनाइट के बीच में कोई एक नंबर ले लें और इस dy/dx में पुट करके देखें, ये ग्रेटर आ रहा है 0, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे प्लस हो गया या माइनस। तो आपने सपोज रखना चाहा 0,
तो हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो -6 -4 × 0 इज 0, तो -6 -0 इज माइनस, तो ये माइनस का साइन होगा और ये प्लस का साइन। आप बेबी कर्व को नीचे की जगह ऐसे ही बना सकते हैं। बेटा इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इसमें इंक्रीज कर रहा है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -3/2 से लेके इनफाइनाइट, और अगला इंटरवल -∞ से लेके, इसमें फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, और इसमें क्या होगा, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ये है, एक में बेटा इंक्रीज कर रहा है और सेकंड में डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर C2। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सो दैट द फंक्शन y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x comma x greater than -1 is increasing function of x throughout its domain। बोल रहा है कि ये शो करें कि जो फंक्शन लिखा है ये इंक्रीज कर रहा थ्रू आउट इट्स डोमेन, यही ना। तो बेटा इसको देखो, शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डी बाई डी एक्स करना है, सबसे पहले डी बाई, और डी बाई क्या है, फंक्शन, आप नोट डाउन। अब आप सोचेंगे कि हम क्या करें, ठीक है ना, डी बाई डी। अब आप क्या करेंगे, इसको आप सेपरेट करके लिख लेंगे, तो log 1 plus x, बेटा ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये 2x 2 plus x, यही होगा बेटा। मैंने सेपरेट करके लिखा है log को अलग और 2x अपॉन 2 plus x को अलग, और ये log x क्या हो जाएगा 1 plus x, और इसका हो जाएगा, इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो क्या होगा बेटा, सेकंड इनटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं अपॉन सेकेंड का, यही करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 प्लस एक्स, और 2x का डिवाइड एक्स 2, और बेटा 2 प्लस एक्स का 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है 2 प्लस। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, बेटा इसको क्या लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x, और ये जाएगा 2x अपॉन बेटा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होगा बेटा, इस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये वैल्यू बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा ये माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा। और इसके बाद इसको और सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, तो मैं कर ही दे रहा हूँ बेटा, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, यहीं पे एलसीएम लेंगे तो बेटा ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और बेटा ये 4 किससे मल्टीपल हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 4 किससे मल्टीपल होगा 1 प्लस एक्स, और बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप आगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x, ये होगा, और ये 1 प्लस एक्स होगा, अगले ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये 4 से 4 कैंसिल, और ये 4x से 4x कैंसिल, और आप देखेंगे ऊपर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा, क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, और बेटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बच रहा है। अब देखना है कि सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन, ये पूरी डोमेन में ये क्या है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन। अच्छा ये सब छोड़े, आप थ्रू आउट डोमेन, तो आप इसके बाद इसको कैसे करेंगे जरा ये देखें बेटा। आप इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ना, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 फिर हम इसको पुट करेंगे
तो उससे नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा बेटा। ये आपको शो करना है कि थ्रू आउट डोमेन एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दें, फंक्शन क्या करना चाहिए, ये सारा जो आया था ये क्या है बेटा, डी बाई डी एक्स। दिस इज डी बाई, ये से क्या है डी बाई डी एक्स। बेटा आप देखेंगे डी बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फोर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा ये डी बाई डी ग्रेटर होगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो आप देखेंगे क्या करेंगे, आप इसको बस प्रूव करना है कि ग्रेटर देन 0 होगा, फिर फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसने बोला थ्रू आउट दिस डोमेन, थ्रू आउट दिस डोमेन, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 1 से बड़ी होनी चाहिए, यही बोला ना। तो आप जरा देखिए इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। आप कोई भी वैल्यू रखें बेटा, ये हमेशा ये पॉजिटिव नंबर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होगा दिस इज अ पॉजिटिव, ये भी क्या होगा स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज इज पॉजिटिव। अब बेटा ये 1 प्लस एक्स, क्या लिखा 1 प्लस एक्स, इसने लिखा है एक्स ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा आप कुछ भी रख दो, -1 से बड़ा लिखा है एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स ग्रेटर देन -1 से बड़ा मतलब कुछ भी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 आप कुछ भी रख दें तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, दिस इज पॉजिटिव, क्या होगी पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, इससे डी बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, स्क्वायर ऑलवेज के पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 प्लस एक्स दिस का होल स्क्वायर, दिस वन आल्सो गिव पॉजिटिव क्वांटिटी, और 1 प्लस एक्स गिव पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज़ x ग्रेटर देन -1। अब -1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा इनसे क्या है ग्रेटर देन 0, लिख सकते हैं आप। तो डी बाई डी एक्स मैंने लिख दिया फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, और ऑलरेडी है थ्रू आउट, क्या लिख देना थ्रू आउट, थ्रू आउट इट्स डोमेन, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा काम करना है थ्रू आउट इट्स। इसने आपसे ये नहीं बोला कि इंटरवल फाइंड आउट करें, ये प्रूव दैट करना, ये शो करना था, प्रूव करना था या शो करना था, स्टेट करना था कि आपको बताना है कि फंक्शन थ्रू। और जब आपको प्रूव करना रहता है तो आपको इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इंटरवल नहीं निकाले, बस मैंने इस कंडीशन को इसमें अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स में, और देखा डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा, और वी नो दैट कि डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट दिस। So fx is throughout, so fx is increasing arrow लिख दें throughout its, this is a function, so fx is increasing throughout its domain। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसमें प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या निकालना, x की वैल्यू निकाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीज है, तो मतलब ये तो प्रूव ही करना है कि इंक्रीज है, और साथ साथ में आपको ये भी बताना कि x की वैल्यू क्या होगी जिस पे फंक्शन इंक्रीज करेगा। जरा देखें बेटा, इसके क्या करेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब y का वैल्यू यही है ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा इसका आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जरा देखें इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से बेटा। पहले इसको मल्टीपल कर लें, यह एक तरीका है, और दूसरा तरीका आप इसको मल्टीपल मतलब फंक्शन को क्या लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यही लिख दो आप, आसान लगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख दिया। अब आप डिफरेंशिएट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैंने क्या माना t, तो एक्स टी स्क्वायर का क्या 2t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बेटा इसका डिफरेंशिएट कर दें, ये 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएट 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें
कि ये भी हम जानते हैं पूरे इंक्रीजिंग फंक्शन में dy dx क्या होता है, ग्रेटर देन 4 लिख दें आप, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो नहीं बोला इसने स्ट्रिक्टली ये इंक्रीज है, क्या है, तो ठीक है ना, सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू डोमेन। ये फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, dy dx बेटा क्या करेंगे, dy dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे आप ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, डजंट मैटर, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी बुक में जितना भी मैंने बोला क्वेश्चन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज से किया, वैसे टाइप 2 होते हैं कि स्ट्रिक्टली होता है और एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसी तरह इसमें भी चाहे तो आप, मैंने इसमें ग्रेटर और इक्वल का साइन नहीं लगाया, मैंने मान के चले स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, अब ग्रेटर का साइन लगा दें और नहीं चाहे तो मत लगाएं, ठीक है, ठीक है। तो आप देखें फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस आपको ये शो करना है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हेंस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। बट प्रूफ के साथ साथ आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो आप इसकी वैल्यू रख दें बेटा, जरा देखें ये वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकालेंगे। आप करेंगे एक्स स्क्वायर, हाँ तो इसको इंटरवल ही निकाल लेते हैं, इसका dy dx इक्वल टू 0 कर लेते हैं, 2x² माइनस 2x, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए बेटा, दिस इज इक्वल टू 0, f डैश x dy dx क्या होगा, 0 होगा, तो बेटा क्या आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, जल्दी बताएं, इधर x माइनस 2x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू 1 आएगी, और बेटा इससे वैल्यू क्या आएगी, इससे वैल्यू x माइनस 2 आएगी, इससे वैल्यू x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो कितने पुट 1 2 3 आ गया ना। अब फिर x की वैल्यू बताने की इंक्रीज कर रहा हूं, अब आप क्या करेंगे, इंटरवल बेटा ये 0 ये 1 ये 2 ये करेंगे, और ये इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। आप राइट मोस्ट वाला चेक कर लें बेटा, राइट मोस्ट कौन है, ये वाला सबसे राइट, ये वाला है, इसमें ग्रेटर इक्वल को साइन हटाइए दो यार, छोड़ो यार, क्यों आप कंफ्यूज हो, ठीक है। आप तो बस ये माने इंक्रीज मतलब ग्रेटर देन 0, डिक्रीज में लेस देन 0, बेटा ये 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेना, कोई भी बड़ा, सपोज आपने 8 लिया, सपोज आपने 8 ने 10 लिया, सपोज 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 10 इंटू 2 इज 20, दिस इज 80, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये भी 10 इंटू 2 20 माइनस 2 इज 80, ये पॉजिटिव 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 को मल्टीपल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देखेंगे कि आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू x फॉर व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीज, पॉजिटिव किस किस में बेटा, 0 से लेके 1 में और 2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना फॉर व्हिच इंटरवल, तो x कहां से कहां जाएगा, 0 to 1 यूनियन बेटा 2 से लेके इंफिनिटी fx इज इंक्रीज, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन करें, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड 2 से इनफाइनाइट द fx इज इंक्रीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, प्रूव दैट ए फंक्शन of y is an increasing function of theta in interval 0 to π, यही है प्रूव दैट, यही है कि और कुछ है, एग्जैक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट y equal to this minus theta is an increasing function of theta, थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से π, जरा देखिए बेटा, अब पहले स्टेप क्या करेंगे, fx, और fx लिखेंगे क्या है, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। अगला स्टेप बेटा dy dx करेगा, dy dx कर दिया, सेम फंक्शन लिख दूं पहले, हाँ इसके बाद डिवाइड बेटा सेपरेट करके, इसको सेपरेट लिख दिया, यहीं पे लिख दे रहा हूं, क्यों एक स्टेप लिखूं आगे, 4 sin थीटा और ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा और डी थीटा, तो बेटा इसका क्या होगा, थीटा अपॉन डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सेकंड इंटू फर्स्ट क्या होगा, सेकंड
डिवीजन इनटू dy dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy dx ऑफ सेकेंड अपॉन बेटा सेकेंड का होल स्क्वायर अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। अब बेटा ये -1 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा। बेटा ये 4 कांस्टेंट है बाहर और साइन का हो जाएगा cos थीटा, ये -4 sin थीटा। बेटा ये 0 हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा sin थीटा। बेटा और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटा ये माइनस लगाना मत भूलें। अगला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, ये स्टेप नंबर 3, इसमें दिस इज थर्ड f डैश x, थर्ड में क्या कर देंगे आप 0 कर देंगे। इसको क्या कर देंगे 0। देखो बेटा 0 करेंगे तो क्या होगा f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर ये 0 करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस cos थीटा मल्टीपल करके लिखा हूं मैं, ठीक है ना। ओके इधर देखिए क्या हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा और बेटा क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, ये होगा माइनस माइनस प्लस और ये 4 cos दिस इज अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटा ये -1 दिस इज इक्वल टू 0। बेटा अगर 0 करेंगे इसको 0 करेंगे तो -1 इस तरफ आ जाएगा और मैं यहां पे कर दूं क्या आ जाएगा बेटा 8 cos थीटा बेटा और इसको क्या लिख सकते हैं 4 sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और बेटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, मैंने बस इसको मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस, ये वैल्यू बेटा होगी 1, ये वैल्यू होगी 1 तो क्या लिखेंगे 8 cos थीटा प्लस 1 into 4 ये बेटा 2 प्लस cos थीटा और ये दिस इक्वल टू 1, यही होगा। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 1 वैसे जरूरत ही नहीं, इसी तरफ रहने दो, ये बेटर ऑप्शन है, ये 1 आप बेटा इसी तरफ रहने दो इसको, ठीक है। दिस इक्वल टू 0, अब इसका बहुत यूज है। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें से कुछ कॉमन आ गया 4 तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा 4, अच्छा 4 ही कॉमन ले लें तो क्या आएगा बेटा 1, हाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, एलसीएम ले लें तो एलसीएम ले लेंगे कॉमन तो इससे आएगा नहीं और ये आएगा, ये स्क्वायर है ना नीचे, ओके तो बेटा ये क्या हो जाएगा 4 और ये -2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बेटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू अब इसको एक्सपेंड करके लिख दें, ये हो जाएगा 8 cos थीटा और ये होगा 4 और ये होगा बेटा क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab मतलब 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटा अब इधर देखें 4 से 4 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा क्या लिख सकते हैं 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको और सिंपल करेगा cos थीटा कॉमन लेगा तो क्या बचेगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन बेटा क्या लिखेगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। आपको क्या प्रूव करना, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और थीटा 0 से 90, थीटा की वैल्यू 0 से 90 होगा, ये प्रूव करना है फंक्शन इंक्रीज। बेटा ये क्या निकला है, dy dx निकला था, dy dx इक्वल टू 0, तो dy dx आपका क्या है, dy dx इक्वल टू 0, आपको जरूरत ही नहीं dy dx इक्वल टू इसको 0 करने में, लेकिन कोई नीड नहीं, इसको आप 0 मत करो, इसको ये 0 कर दिया था ना आपने, इसको 0 हटा दो, इसकी कोई नीड नहीं है 0 करने की, ये बिना 0 से किया जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन 0 से आया, ये बिना 0 से आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसकी, सॉरी कोई जरूरत नहीं, ये आपका एड्रेस एक्स है, आप 0 से करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ये फलाना ढिमका, लेकिन इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत है नहीं, इसलिए आप इसको 0 ना करें,
सिर्फ 3 ही स्टेप में हो जाएगा, मतलब चौथा पांचवा स्टेप निकालने का जरूरत नहीं। बेटा अगर ये फंक्शन इंक्रीज करे, फंक्शन इंक्रीज कर रहा मींस इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, x2 greater than x1 then f of x2 greater than f of x1 then dy dx f dash x क्या होता है, greater than 0, यही होता है। ये क्या होगा f dash, दिस इज ग्रेटर देन 0, यही कंडीशन होगी। ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम बोल देंगे फंक्शन इंक्रीज करेगा। जरा देखिए, चेक करके देखें इधर, बेटा मार्कर देना डिफरेंट, ओके। अब देखें बेटा 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, 0 से 90 फर्स्ट। अब जरा देखिए बेटा ध्यान से, बेटा ये वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि क्या है, स्क्वायर, खत्म। अब बेटा आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, कोई भी वैल्यू 0 से 90 के बीच में, cos क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। और cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, और मैक्सिमम होती है 1, यही होती है। 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 to 1। आप 0 to 1 कुछ भी रख लें, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और बेटा ये 0 से 1 ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, बेटा ग्रेटर देन 0 होगा, हैंस प्रूफ। यही तो आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग 0 to, हैंस प्रूफ। समझ में आ गया, मींस कहने के बाद मोर बेटा 0 से 90 ये cos किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। और cos की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम इज 1, तो बेटा 0 से 1 कुछ भी रख दें तो 4 - 0 to 1 ऑलवेज गिव पॉजिटिव। मैक्सिमम 1 होगा तो ये 3 आएगा, मिनिमम 0 होगा तो ये 4 आएगा, तो कितना होगा पॉजिटिव। और ये 0 to 1 होगा तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव, हेंस प्रूफ। कहानी इज ओवर। कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, ठीक है। अगर नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन ये इंटरवल 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos पॉजिटिव है, खत्म। आपने देखा कि 3 स्टेप करने पड़े, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले क्वेश्चन में आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जब आपको जरूरत हो तभी आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें, इंटरवल बनाएं, वरना अननेसेसरी आप मेहनत ना करते रहे। आप इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते फिर आप करते तब भी आंसर आता, लेकिन अननेसेसरी मेहनत, कोई इससे फायदा नहीं होता। ओके, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। बेटा आपसे बोला प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन 0 to इनफाइनाइट, आपसे यही बोला इसने, ठीक है। प्रूव करना है तो आप अपने से मान लें लॉगरिथम फंक्शन क्या, log बेस c log x, यही ना। आप इसका dy dx निकालेंगे, dy dx क्या होगा, 1/x। ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल में समझाया था एक्सरसाइज, सॉरी जब कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये 1/x। और बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो बेटा dy dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये dy dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आप देखेंगे कि 1/x ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to इनफिनिट है कि नहीं। 0 से इनफिनिट मींस पॉजिटिव नंबर, 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0, दिस इज अ पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज, सो fx इज इंक्रीजिंग, कहानी इज ओवर। ये बोला प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन 0 to, आपने देखा कि dy dx ग्रेटर देन 0 आया, सो fx इज स्ट्रिक्टली लिखा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत। और आप इसको ग्राफ, अगर किसी बच्चे को ग्राफ आता होगा तो ग्राफ से भी सॉल्व, ये तो सब बच्चे जानते हैं, log x का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये 0 है इंफिनिटी, आप देखेंगे ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा है कि नहीं 0 से, ये फंक्शन यहाँ पे dy dx क्या है, ग्रेटर देन, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए।